प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भारत में क्यों आए, कहां आए, किस लिए आए, सबूत और दलील के तौर पर क्या बताया जाता है जो कि अभी भी मौजूद है। अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भारत के किस राज्य में आए, कहां पर आए, जिसका सबूत अभी भी देखने को मिलता है। सब कुछ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निशानी के तौर पर उस जगह को महफूज भी किया गया है। किस जगह पर है दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा जो खुद मैं भी देख कर आया हूं दोस्तों। उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आप हजरात ने भी सुना होगा। उलमा की जुबानी, सैयद अमीनुल कादरी हो या दूसरे बहुत सारे उलमा की जुबानी, आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भारत तशरीफ़ लाए। प्यारे दोस्तों, मोतबर किताबों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर इसका लिखित भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जहां का दावा किया जा रहा है उस जगह को अभी भी महफूज रखा गया है, उस जगह पर तालाबंदी करके रखा गया है, जो आप भी जाकर अभी देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, इस वीडियो में आप बने रहेंगे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, वो दौर हिंदुस्तान के हुक्मरान उस वक्त शाहजहां थे दोस्तों। शाहजहां ने एक बार ख्वाब में एक ऐसी मस्जिद को देखा दोस्तों, जिसके बाद उनके अंदर एक जुनून सा छा गया कि जिस मस्जिद को हमने ख्वाब में देखा है उस मस्जिद को मैं बनाऊंगा दोस्तों। उसके बाद बादशाह शाहजहां ने अपने वक्त के तमाम इंजीनियरों, तमाम डिजाइनरों को बुलाया, जो मस्जिद का नक्शा बना सकते थे। सब ने बादशाह के सामने अपनी अपनी डिज़ाइन मस्जिद का रखा, लेकिन बादशाह को किसी की भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। उनके जहन में जो ख्वाब में शाहजहां ने देखा था मस्जिद, वही उनके नज़र में था। बाकी कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं थी, कोई भी ऐसी डिज़ाइन नहीं पेश हुआ जो उस तरह था। सब परेशान थे, शाही फरमान था कि उस तरह की डिज़ाइन लाना है। बहरकैफ दोस्तों, उन्हीं में से एक इंजीनियर, एक बुज़ुर्ग के मुरीद भी थे जो कि दिल्ली में ही थे। बहुत वो इंजीनियर साहब मायूस थे, अपने पीर साहब के सामने गए, उस अल्लाह के वली के सामने गए, तो उन्होंने उनका उतरा हुआ चेहरा देखा तो ये कहा कि क्यों तुम उदास हो। इस पर बादशाह का फरमान और ख्वाब के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दिया। इस पर दोस्तों, चूंकि वो आम इंसान नहीं थे, वो भी अल्लाह के एक बरगुज़िदे बंदे थे। और दोस्तों, हर पीर को अपने मुरीद से मोहब्बत होता है और हर मुरीद को अपने पीर से मोहब्बत होता है। बहरकैफ दोस्तों, उस इंजीनियर के पीर साहब ने उनको कहा, बेटा इतनी सी बात है, यहाँ आओ। अपने पास वो बुलाते हैं उस इंजीनियर को, और जो चादर वो ओढ़े रहते हैं दोस्तों, रब की मर्ज़ी से वो चादर हटाते हैं और उसको अपने चादर के अंदर ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों वो इंजीनियर से पूछते हैं कि बेटा तुम क्या देख रहे हो। तो वो इंजीनियर कहता है कि हुजूर, मैं एक आलीशान, मैं एक मस्जिद को देख रहा हूँ। बोला तुम जल्दी से उसका नक्शा बना लो।
बहरकैफ जो जिस मस्जिद को उन्होंने पीर साहब के चादर के अंदर देखा था, उस इंजीनियर ने उस नक्शे को तैयार करता है और उस तैयार करदा नक्शा को लेकर शाहजहां के दरबार में चला जाता है, शाहजहां को दिखाता है। जब वो नक्शा शाहजहां देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये वही मस्जिद है जिसको मैंने अपनी ख्वाब में देखा था। फिर दोस्तों जिसकी तामीर किया गया, जिस मस्जिद को बनाया गया, दुनिया जमाना आज उसको दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से जानती है। दोस्तों बनकर तामीर हो गया जामा मस्जिद, लेकिन शाहजहां ने फिर एक शर्त लगा दिया कि इस मस्जिद का तब तक आगाज नहीं हो सकता है जब तक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आकर खुद इस मस्जिद का आगाज ना करे, इस मस्जिद को ना खोले। बहरकैफ दोस्तों जामा मस्जिद को बनाने के बाद बहुत दिनों तक वहां पर ताला लगा रहा। जो भी जानकार है दोस्तों इस चीज़ को आप मिला भी सकते हैं, उनसे जानकारी भी ले सकते हैं। जब जामा मस्जिद बनकर तैयार हुआ शाहजहां के वक्त में, तो उसके बाद शाहजहां ने मस्जिद में ताला लगा दिया, क्योंकि उनकी ये ख्वाहिश थी कि तभी मैं मस्जिद को खोलूंगा जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में आएंगे। बहरकैफ दोस्तों प्यारे आका मदीने वाले और भारत में जामा मस्जिद बना है, दिल्ली में जामा मस्जिद बना है। बहरकैफ दोस्तों एक बादशाह ने ये शर्त लगा दिया है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आएंगे ताला खोलेंगे, उसके बाद ही मस्जिद का आगाज़ होगा। बहरकैफ दोस्तों मस्जिद में ताला लगा रहा, बहुत वक्त तक ताला लगा रहा। उसके बाद दोस्तों अल्लाह की मर्जी देखिए, और शाहजहां का किस्मत का सितारा एक दिन जाग जाता है। शाहजहां सोते हैं और इनका मुकद्दर का सितारा जाग जाता है। बादशाह शाहजहां अपने ख्वाब में देखते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामा मस्जिद आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, वजू खाना जो बना हुआ है दोस्तों वहां पर जाते हैं और उसके बाद वहां वजू बनाते हैं, उसके बाद नमाज अदा करते हैं। बहरकैफ दोस्तों जब शाहजहां ने इस चीज़ को अपने ख्वाब में देखा, उन्होंने उसके बाद जामा मस्जिद को प्यारे दोस्तों सभी के लिए खोल दिया। इस बात का ऐलान भी उन्होंने कर दिया शाहजहां ने। और बजाब्ता दोस्तों शाहजहां ने जहां पर ख्वाब में देखा था कि सरवरे कायनात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस जगह पर वजू खाने में बैठकर वजू किए थे, उस जगह को बजाब्ता किसी और शख्स का पैर वहां पर ना लगे, इसके लिए दोस्तों वहां पर जंजीर लगा दिया गया, पिंजड़ा लगा दिया गया। और दोस्तों ये पिंजड़ा को इस वक्त भी अगर आप दिल्ली के अंदर मौजूद हैं तो जैसे ही आप बाबे शाहजहां के तरफ से अंदर घुसेंगे, जामा मस्जिद के अंदर घुसेंगे, वहां वजू खाना है, तो वजू खाना के एक जो आगे साइड से जिस तरफ मस्जिद है दोस्तों, उधर से अगर आप फिर वापस लौटे तो उस साइड के पहले ही तरफ आप देखेंगे कोना में वजू खाना में ही ये स्टील का, पहले तो दूसरी जगह दूसरी चीज़ का था, लेकिन इस समय दोस्तों स्टील का पिंजड़ा लगा हुआ है। और आप उसके नीचे अगर उसके अंदर झांक कर देखना चाहोगे दोस्तों तो वहाँ अरबी से भी कुछ लिखा हुआ है। इस चीज़ को जब मैंने देखा दोस्तों मेरे दिल में भी हसरत हुई थी, और जब मैं दिल्ली जिस समय गया तो मैं उस चीज़ को देखने के लिए भी गया था, और इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से भी वहां से देख कर आया हूं। और अगर आप भी दोस्तों अगर दिल्ली में मौजूद हैं या दिल्ली जाने वाले हैं तो जब भी जामा मस्जिद जाएं दोस्तों तो बिलखुसूस वहां पर ज़रूर जाएं जहां पर सरवरे कायनात प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे, जिसको शाहजहां ने अपने ख्वाब में देखा। और उसके बाद उस जगह को दोस्तों उसी वक्त से पिंजड़ा लगा दिया गया ताकि किसी और दूसरे शख्स का वहां पर कदम ना पड़े, जिस जगह पर हमारे और आपके आका प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम पड़े हैं। तो दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भारत में क्यों आए, कब आए और कहां आए, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा दोस्तों। इस चीज़ की इसकी तकरीर भारत के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने भी अपने कई
खिताब में इस चीज़ का जिक्र किया है, दूसरे उलमा ने भी किया है दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका रेफरेंस